सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। आचार्य भगवान ब्रह्मचारियों की एंट्री करा रहे थे। कहाँ पर? कुंडलपुर की बात है। जब 23 दीक्षा हुई नेमावर में, ऋषभ सागर से लेकर पार सागर तक, है ना। उस समय कुंडलपुर में बहुत सारे ब्रह्मचारियों को बुलवाया गया था। तो हम भी उस समय आचार्य भगवान के दर्शन करने के लिए कुंडलपुर गए थे। आचार्य भगवान से चर्चा हुई, अन्य महाराज जी से, समय संग महाराज जी से चर्चा हुई, तो आचार्य भगवान ने संकेत दे दिया, बोले अब यहीं रुक जाओ, अब कहीं नहीं जाना है, क्योंकि माहौल इस प्रकार का बन रहा है कि भविष्य में दीक्षा देना है। ये बात है 99 की शुरुआत की, शायद जनवरी की बात है। उस समय बहुत सारे ब्रह्मचारी थे जिनकी दीक्षा नहीं हुई थी। संबत सागर जी के बाद अभिनंदन सागर जी से लेकर जो पार सागर जी थे, वे सारे के सारे ब्रह्मचारी अवस्था में। संबत सागर महाराज जी क्षुल्लक अवस्था में थे, लेकिन अभिनंदन सागर आदि महाराज जी थे सब ब्रह्मचारी अवस्था में थे, और भी ब्रह्मचारी थे। तो आचार्य भगवान के मन में योजना बन रही थी कि 24 दीक्षा देना है। सुनना, आचार्य भगवान ने संकेत दे दिया, यहीं रुक जाओ, कहीं नहीं जाना है। जब वहीं रुकने की बात थी तो घर के लोग फिर से आ गए। उस समय नाना जी आ गए, उस समय गृहस्थ जी उनके पिताजी आ गए, नाना जी आ गए। उन्होंने बोले ऐसा थोड़ी होता है, अभी से कैसे रुक जाएंगे, और ऐसा और वैसा भी नहीं, हमने इतना किया है, इतनी मेहनत की है, इतना पढ़ाया लिखा है, इनका कुछ कर्तव्य बनता है कि नहीं। बात तो सही है, आखिर इनकी भी जिम्मेदारी बनती है, इनको भी सेटल करना चाहिए, इनके छोटे छोटे भाई है उनको भी देखना चाहिए, ऐसा वैसा। तब उन्होंने इस प्रकार से किया तो आचार्य भगवान ने कहा देख लो। अब वो जबरदस्ती लिख के अगर हम चले भी गए। अब देखना 99 की बात है, ये जनवरी की बात है, और हम वापस पुनः बॉम्बे चले गए। और उसी समय कुंडलपुर से विहार होकर के संघ नेमावर पहुंच गया, और गर्मी के समय अक्षय तृतीया में दीक्षा होने की पूरी संभावना हो गई, पूरी घोषणा भी हो गई कि दीक्षा हो गई, दीक्षा होना है। और अक्षय तृतीया को तो दीक्षा नहीं हुई, दीक्षा हुई वैशाख शुक्ला सप्तमी को, लेकिन उस समय 23 ही दीक्षा हो पाई थी। ऋषभ सागर से लेकर पार सागर तक हो पाई थी। आचार्य भगवान की भावना थी कि 24 कर ले, अन्य ब्रह्मचारी भी थे और आचार्य भगवान तैयार भी हो गए थे, लेकिन लास्ट मोमेंट में एक ब्रह्मचारी जी ने मना किया, तो आचार्य भगवान की जो भावना 24 की वो पूरी नहीं हो पाई। दीक्षा दी आचार्य भगवान ने, लेकिन 23 ही दीक्षा दी, पार सागर तक हो गए, और हम भी वापस वहां से आ गए। अब पुनः वही जॉब चलने लगा, सब कुछ चलने लगा। तो ये 2000 की बात है, दिसंबर की ही बात होगी। उस समय हम दोस्तों के साथ रास्ते में थे, गाड़ी में, और मूवी जा रहे थे मोहब्बतें। सुनना, उसी समय मोबाइल में फोन आया कि आचार्य ने बुलवाया है। क्या फोन आया? संकेत आया कि आचार्य भगवान ने ब्रह्मचारी को बुलवाया है, आपको भी तुरंत बुलवाया है। तो बीच रास्ते में छोड़ करके, अब पूरी तो पैकिंग नहीं की थी, छोड़ करके आचार्य भगवान के पास जाने के लिए निकल पड़े। लेकिन अन्य दोस्तों को भी, क्योंकि हमें ही नहीं पता था क्यों बुलवाया है, तो उनको बोले कि हम जा रहे हैं, कि संकेत आए हैं वहां पर। और 14 दिसंबर शायद 2012 में हम पहुंच गए। पर उस समय तक घर वालों को ये तो पता चल चुका था ब्रह्मचर्य व्रत आजीवन हो गया। और वहां पहुंच करके आचार्य भगवान ने निर्देश दिया कि अब यहीं रहना है, और बहुत सारे ब्रह्मचारियों की एंट्री हो गई, 15 ब्रह्मचारियों की, जो प्रभात मंडल के नाम से जाना जाता है। हमारे जी ने बताया ना, धोती है,
कुर्ता है, टोपी है, चोटी थी और एक दुपट्टा था। जैसे ब्राह्मण लोग गुरुकुल में रह करके ज्ञान का अध्ययन करते हैं, ज्ञानार्जन करते हैं, वैसे ही हम लोगों की भी ड्रेस चेंज हो गई। मुंडन होकर के पूरे उस ड्रेस में आकर के संघ में आचार्य भगवान के निर्देशन में अब हम लोग ने पढ़ाई करना, धर्म की पढ़ाई करना शुरू कर दी। अभी तक हमने धर्म का ज्यादा नहीं पढ़ा था, अभी तक हमें तत्वासुद भी नहीं आता था। बिल्कुल सही बता रहे हैं। भले ही व्रत था लेकिन टाइम ही नहीं रहता था, बिजी लाइफ इतनी थी वहां पर, सवेरे से शाम, बल्कि यूं कहें लेट नाइट 1:30 बजे रात तक, क्योंकि यूएस का मार्केट उतने समय तक खुला रहता था। तो वर्किंग आवर्स ही ऐसे थे कि मॉर्निंग 10 टू लेट नाइट 1 o'clock 12:30 तक ऑफिस में ही रहना पड़ता था, जॉब सारा मैनेज करना पड़ता था, तो टाइम ही नहीं रहता था। लेकिन इस पीरियड में एक चीज हो गई थी, रात्रि में 4 प्रकार का आहार का त्याग हो गया था। तो बॉम्बे में एक चौविहार हाउस होते हैं ना श्वेतांबर समाज के, वहां जाकर के हम भोजन करते थे। और सवेरे कभी स्वयं बना लेते थे, कभी पार्टनर रूम्स में रहते थे वो बना लेते थे, नहीं है तो किसी रेस्टोरेंट में जाकर के खाते थे। उस समय भी यही चलता था, त्याग बिल्कुल नहीं था। मॉर्निंग में वहां और इवनिंग में वहां इस प्रकार से भोजन करते थे, इस प्रकार से सारा मैनेजमेंट चलता था। बाहर से कुछ भी नहीं था, सब कुछ जो चल रहा था अंदर से ही चल रहा था। बाहर से दोस्तों के साथ रह करके उन्हीं जैसे रहते थे। उस समय भी किसी को भी ये भान नहीं हो पाया था कि हमारा व्रत है, हमें मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है। सारे फ्रेंड्स यही समझते थे, ये भी अपने जैसे ही है, बढ़िया, ये भी अपने बस थोड़ी हिंट तो होने लगी थी, थोड़ा ये त्याग करते हैं, रात्रि में पानी नहीं पीते हैं, थोड़ा तो समझते थे कि ये धर्म से जुड़े हैं, लेकिन आइडिया किसी को नहीं था कि हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेंगे। अब 2000 में यह घर बार छोड़ करके आचार्य भगवान के पास आए। आचार्य भगवान ने कहा कि अब जैसे जैसे संकेत दिएंगे उसके अनुसार करना है। बोले घर बार अभी भी नहीं छुड़वा रहे हैं, कुछ समय के लिए आपको संग में रखेंगे, विद्या अध्ययन कराएंगे। पूज्यवर समय सागर महाराज जी को उन्होंने निर्देशित किया कि वे विद्या अध्ययन कराएंगे, और जब संविद्या थोड़ी पूरी हो जाएगी, यानी यूं कहें चातुर्मास के काल तक आपको यहाँ रहना है, और उसके पश्चात वे हमें घर भेज देते थे। उस समय भी सब कुछ बॉम्बे में पूरा व्यवस्थित था। तो रुके संघ में, और दिसंबर में एंट्री, फिर उसके बाद विहार होती है, कुंडलपुर आए, और कुंडलपुर मस्तकाभिषेक का पंचकल्याण का कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम के पश्चात घर भेज दिया गया। जब घर गए तो उसके पश्चात फिर बॉम्बे गए, सब कुछ सेटल किया, जो फ्लैट था वो छोड़ा, जो भी सब लेन देन था व्यवस्थित किया। उसके बाद पुनः नागपुर आ गए और 4 महीने तक संघ में जाते थे। 4 महीने के पश्चात घर में आ जाते थे। अब घर में धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया, और पढ़ाई की शुरुआत किससे हुई हम लोगों की? ABCD से, तत्वार सूत्र से और आलाप पद्धति ग्रंथ से। पूज्यवर समय सागर महाराज जी, तो समय सागर महाराज जी हमारे यूं कहें वैराग्य गुरु भी, वैराग्य में दृढ़ता लाने वाले भी, और शिक्षा देने वाले भी, और संस्कार देने वाले भी, और अंतरंगचर्या सिखाने वाले भी, कि साधु वास्तव में कैसे होते हैं। निष्प्रवृत्ति लाना है, यदि सीखना है तो उन श्रमण से सीखना चाहिए। पूज्यवर समय सागर महाराज जी से उनकी चर्या देखते ही बनती है। बस हमें जो भी मिला है गुरुदेव से तो मिला ही है, पर गुरुदेव से अधिक यदि हमें मिला है तो पूज्यवर समय सागर महाराज जी से मिला है, क्योंकि हम उन्हीं के साथ रहते थे, उन्हीं के कमरे में विश्राम करते थे ब्रह्मचारी अवस्था में, और उन्हीं से सीखते ही रहते थे, एक्स्ट्रा क्लास भी उन्हीं से लेते थे। तो जो कुछ भी मिला है, जो कुछ भी हमने पाया है, पूज्यवर समय सागर महाराज जी से ही पाया है। 0 से लेकर अभी तक जो कुछ थोड़ा बहुत आया है तो सब कुछ उन्हीं का है। चिंतन भी उन्होंने बहुत अच्छे से सिखाया है। पकड़ होना चाहिए, थोड़ी बहुत अध्यात्म की पकड़ भी पैदा हुई है तो उन्हीं के माध्यम से हुई है, और गुरुदेव को ने तो सब कुछ दिया है। तो गुरुदेव की ऐसी असीम अनुकंपा, इसमें क्या बताने लायक है कुछ? अब आपको समझ में आया ना वैराग्य कैसे आया? हम खुद सोच रहे हैं
आज तक सोच नहीं पाए कि हमें वैराग्य आया कैसे। हमारे लाइफ में टर्निंग पॉइंट क्या रहा, जानना चाहते हो टर्निंग पॉइंट? तो पूज्य गुरुदेव के दर्शन ही हमारे लाइफ में टर्निंग पॉइंट रहे। जो पहला दर्शन है संघ का, गुरुवर का पहला प्रथम दर्शन, संघ का प्रथम दर्शन ही हमारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहा है। यानी बाहर की समाज की घटना, परिवार की घटना, सोसाइटी की घटना हमारे लाइफ में टर्निंग पॉइंट नहीं रहे। हमारी लाइफ को जो बदलने वाला क्षण रहा सही मायने में पूज्यवर गुरुवर का दर्शन। तो कई बार यदि हमें ऐसे गुरु के दर्शन भी मिल जाए, वो दर्शन भी पूरी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, पूरा बदल करके रख सकते हैं, आमूल चूल परिवर्तित कर सकते हैं। ये ऐसा हो सकता है। तो जब संघ में आ गए, ब्रह्मचारी अवस्था में आ गए, तो गुरुदेव का स्नेह तो विशेष शुरू से मिलता ही आया है। गुरुदेव की अनुकंपा वैसे सबको मिलती आई है, पर हमको भी मिलती आई है, लेकिन हम बहुत रिजर्व नेचर के थे। हम किसी से बात नहीं करते थे। महर्षि ने एक ही शिक्षा दी थी, अपने को सिर्फ अभी अध्ययन करना है और अपने वैराग्य को संभाल करके रखना है। वैराग्य को दृढ़ बनाना है, मजबूत बनाना है। तो जब तक ब्रह्मचारी अवस्था में 2000 से लेकर 2004 तक हम किसी से कोई बात ही नहीं करते थे। 2004 में जब मुनि दीक्षा हो गई, जो लोग संघ में आते थे, उस समय भी हम बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट थे, किसी से कुछ शेयर नहीं करते थे। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, हमें कुछ लेना देना ही नहीं, पता ही नहीं चलता था कौन आना, ना हमें बोलना आता, बोलना ही नहीं आता था। पहली बार माइक मिला था तो हालत खराब हो गई थी हमारी, पसीना पसीना हो गए थे, कुछ नहीं आता था बोलना। डर अंदर का फियर हमारे भीतर भी था। सही बता रहे हैं। इस मार्ग में आने के पश्चात तक फियर था, भले बाहर रहे हो, लेकिन माई फियर तो उस समय भी था, ब्रह्मचारी अवस्था में भी था। बस गुरुदेव के हाथों जब संस्कार हुए, दीक्षा मिली, अब धीरे धीरे वो फियर चला गया। हमें डर लगता था, सही बता दे, प्रवचन करने से हमें बहुत डर लगता था, अपने को तो कुछ आता ही नहीं है, कैसे प्रवचन करेंगे, कैसे समाज में जाएंगे। जब आचार्य भगवान ने भेजने की बात रखी तो बहुत डर लग रहा था, लेकिन गुरुदेव की अनुकंपा, आशीर्वाद, उनके संकेतों का पालन ऐसा रहा कि धीरे धीरे सब कुछ अपने आप आता चला गया। बस एक चीज हमेशा याद रखना के लिए आचार्य भगवान ने कहा, लक्ष्य को कभी नहीं भूलना। अपने लक्ष्य है तो सब कुछ है, और लक्ष्य गया तो सब कुछ चला गया। लक्ष्य को यदि हम याद रखेंगे तो साधना भी अंतरंग की रहेगी, और लक्ष्य भूल जाएंगे तो साधना तो बाहर से चलती रहेगी, लेकिन वो वैसी साधना जैसे बिना करंट का ये माइक हो जाएगा, बिना करंट की इलेक्ट्रिक फिटिंग हो जाएगी। बस ये ही संस्कार पूज्यवर गुरुदेव से हमें मिले, और उसी संस्कार और पूज्यवर समय सागर महाराज जी के द्वारा दिए हुए शिक्षा, ज्ञान और संस्कार हमारे भीतर अभी तक बने हुए हैं, अथवा जो भी कुछ मिला है उन्हीं से मिला हुआ है। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।